जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोगों को पता है हम लोग लगातार पेपर सेकंड पार्ट बी यूनिट 4 है ना, ये रट जाना चाहिए, इसलिए बार बार बोलता हूं हर लेक्चर में कि सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम उसमें संस्कार विविध संदर्भ, ये जो यूनिट के अंदर एक टॉपिक है हमारा, है ना, और काफ़ी स्कोरिंग होंगे इस टॉपिक का। जो अगर आप थोड़ा सा रेशो निकालेंगे अगर, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें से एक आध 11 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे से, है ना, या 5 का तो बन ही सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना, 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन हर किसी पे बन सकते हैं, और उसी दृष्टि से मैंने ये आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझेंगे, कम चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में बिल्कुल आती होगी बहुत अच्छे से। तो हम लोग पिछले लेक्चर में, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग अन्नप्राशन संस्कार तक पढ़ चुके थे, और आज हम लोग 8वें संस्कार से आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे पूरे कर लें आज 16 संस्कार, और बाकी चीज़ें भी इसमें कवर कर लें। देखिए, अगला जो संस्कार है हमारे सामने वो है चूड़ाकर्म संस्कार। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं इसको, ये आप लोगों को पता है ना। संस्कारों में 8वें क्रम का जो संस्कार है उसे क्या कहा जाता है? चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, मुंडन संस्कार का अर्थ क्या होता है, चूड़ाकर्म संस्कार का अर्थ क्या होता है कि यहाँ जन्म के 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बीच में, है ना, जब भी ये, और या फिर ये विषम संख्या में होता है ना, हमेशा ये विषम वर्ष होता है, विषम में। और इस वर्ष में बच्चे का मस्तिष्क, उसकी जो कर्मेंद्रियाँ, उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ, वो विकसित होने लग जाती, पूर्ण विकसित होने लग जाती हैं। और यहाँ पर ये प्रावधान है कि उसके जन्म के समय के जो बाल थे, अब उसको हटा देना चाहिए, उनको उतार देना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ एक निश्चित शुभ मुहूर्त में शिशु के जो सिर के जो प्रथम बाल होते हैं, वो एक कुशल नाई को बुला करके, और जो है माता अपनी गोद में बिठाकर उनको हटवा देती है। साथ ही उसके बाद में क्या होता है, आप लोगों को, आपने ये सब चीज़ें देखी होगी, इसको मान उतारना भी बोलते हैं। वो मान एक अलग चीज़ है, मन्नत के साथ में होती है वो, लेकिन ये एक धार्मिक संस्कार है दोस्तों हमारा, जिसमें उसके बाल हटा दिए जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ये बाल हट जाने से उसके मस्तिष्क को पूर्णता प्राप्त होती है, और एक शिखा रख दी जाती है यहाँ पर, जिसको चोटी बोलते हैं, है ना, कि वो उसकी चिंतन का केंद्र है वो। ठीक है, और उसका चिंतन काफ़ी प्रबल होगा, काफ़ी उसके स्वास्थ्य, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है मुंडन संस्कार। तो ये इस संस्कार का उद्देश्य है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि मुंडन संस्कार क्या है, कब होता है, और इसी को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है ना। प्रथम बार उनके बालों को काटना चूड़ाकर्म संस्कार होता है ना। इस अवसर पर अपने स्वजनों को आमंत्रित किया जाता है, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है, वेदोच्चार होता है, मंत्रों के साथ में ये सब होता है, और इसके साथ में भोज का आयोजन होता है। सारे के सारे जो स्वजन आते हैं वो उस बालक को दीर्घायु की और सफलता की कामना करते हैं, उसको आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। ठीक है, साथ ही वहाँ पर यज्ञ वगैरह के भी आयोजन होता है, जिसमें आहुतियों के द्वारा जो है देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है जातक के द्वारा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए, ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ धार्मिक वो तो है ही है इसका महत्व, साथ ही इसका जीव वैज्ञानिक कहना चाहिए या वैज्ञानिक महत्व भी है। आप लोगों को पता है कि ये जरूर होता है कि भाई जो प्रारंभ के बाल हैं, जो गर्भ से वो उसके जो बाल हैं उसके वो हटा देना अच्छा माना जाता है ना। एक बार जो है ये और इसके मस्तिष्क के विकास के लिए वो शिखा का रखना भी अच्छा माना जाता है। ये साइंस भी इस चीज़ को मानता है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, और आपको ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है ना, इसके स्रोत याद रख लेना आप लोग उत्तरों में यदि उनका इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये जो बात हम लिख रहे हैं ये कहाँ से ली गई है, तो ये देखिए, इसके लिए ऋग्वेद में बातें कही गई है, ऋग्वेद में कही गई है ना, यजुर्वेद में कही गई है। ये आप इनका जरूर मेंशन कर दिया करें। यजुर्वेद में कही गई है, मनुस्मृति में कही गई है, मनुस्मृति, है ना, गौतम गुह्य सूत्र, है ना, गुह्य सूत्र। ये आप लोगों को सारे सोर्स पता होना चाहिए कि जो बातें आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से उठा रहा हूँ, है ना। पूर्व मीमांसा, तो इनमें ये बातें सब लिखी हुई है संस्कारों के बारे में, कि संस्कार कैसे होना चाहिए, उनका स्वरूप क्या हो, कब हो, किस अवसर पे हो। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए 8वां जो संस्कार था, चूड़ाकर्म संस्कार।
तो एक एक चीज़ बड़ी क्लियर होना चाहिए, बड़े आराम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला जो संस्कार है वो है कर्ण वेद संस्कार या कर्ण भेदन संस्कार भी इसको कहा जाता है ना। देखिए नाम से स्पष्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि इस बच्चे का कान छेदा जा रहा है। कर्ण यानी कि कान, है ना, और वेदन यानी कि उसमें छेदना। तो कान छेदने के लिए ये एक संस्कार होता है ना। जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में होता है ये, जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में ये होता है। देखिए इसके लिए बहुत सारी बातें कही गई है कि जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में कर्ण वेदन संस्कार होता है ना। और इसके लिए भी क्या कहा गया है कि जो आषाढ़ है ना, इसका जो अवसर है उसको चतुर्मास कहते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, इसके बीच में ये काम होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण वेदन संस्कार। ये संस्कार का समय फिक्स है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको क्या कहा जाता है, इसको धर्म ग्रंथों में चतुर्मास कहा जाता है। इस चतुर्मास के समय पर ये संस्कार होना चाहिए, ऐसा कहा गया है ना। देखिए नाम से लग रहा कानों में तार डालना या कर्ण छेदन करना बच्चे को उपहार दिया जाता है, इसमें भी वही होता है कि कर्ण भेदन सब संस्कार होता है। फिर स्वजनों को आमंत्रित किया जाता है, पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता है, वेदोच्चार होता है, मंत्रोच्चार होता है, शुभ मुहूर्त में ये सारा काम होता है। अच्छा आशीर्वाद उस जातक को दिया जाता है। मैं जातक बोलूँ तो समझना उस बालक की बात हो रही है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे संस्कार ऐसे जो बालिकाओं के लिए नहीं हैं, ठीक है। तो ये कर्ण भेदन संस्कार बालक और बालिका दोनों के लिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी विधान बताए जाते हैं इन शास्त्रों में, जो मैंने अभी आपको बताए थे। क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा, याद रख लीजिएगा। नंबर 1 कि जो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण और वैश्य को कर्ण भेदन करने के लिए चांदी के तार का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया। जबकि जो क्षत्रिय है वो सोने के तार से कर्ण भेदन करे, जबकि जो शूद्र है वो लोहे के तार से कर्ण भेदन करे। ये सारी बातें शास्त्रों में कही गई है ना। ये सारे विधान बताए गए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। साथ ही पहले ये भी विधान बताया गया है कि पहले जो है वो सीधा या दाएं हाथ का पुरुष का दायां कान पहले छेदा जाना चाहिए और फिर बायां। देखिए आप देख सकते हो, मैंने भी पहन रखी है। जबकि महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए पहले बायां कान और फिर दायां कान, और नासिका छेदन की भी का भी विधान किया गया है बालिकाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि कर्ण भेदन करने से, है ना, बालक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और कर्ण भेदन करने के बाद ही वो विद्यारंभ करने के लिए तैयार होता है ना। उसकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसका फोकस बढ़ेगा। ऐसे सब लॉजिक यहाँ पर धर्मशास्त्रों में बताए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये कौन सा संस्कार था बच्चों? कर्ण भेदन संस्कार था। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखें आप लोग। अगला जो संस्कार है 10वां, वो है विद्यारंभ संस्कार, है ना। ध्यान दीजिएगा कौन सा संस्कार है ये? विद्यारंभ संस्कार। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए एक होगा जिसमें वेदारंभ संस्कार होगा। वेदारंभ में का मतलब होता है विद्यारंभ, और वेदारंभ दोनों में अंतर है। वेदारंभ में जो जातक होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो ऋषि मुनि के साथ में उनके आश्रम पे चला जाएगा और वहाँ पर वो 25 वर्ष की आयु तक विद्या ग्रहण करेगा। उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं, जिससे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है ना। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ जो आपके सामने वेदारंभ संस्कार है, 10वां संस्कार या विद्यारंभ संस्कार जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये विद्यारंभ संस्कार का अर्थ क्या है कि वो जो जातक है वो घर पर ही, देखिए घर पर ही अक्षर ज्ञान, लिखा हुआ ना, आरंभिक शिक्षा या अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है। अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है और आगे के अध्ययन के लिए उसका एक आधार तैयार होता है। अब ये कब होना चाहिए? तो इसके लिए उसकी आयु कितनी बताई गई है? 5 वर्ष। अब आप देखिए यहाँ पर कितना लॉजिकल बात कही गई है ये वाली। आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल वालों की तरफ से तो एक प्रकार का व्यापार है ये, और माता पिता जो है ना, आजकल वर्किंग होती है, लेडी जो माताएं होती है वो भी, या फिर एक दूसरी भी मैंने चीज़ें देखी है। आप लोग भी जानते हैं कि भाई मस्ती करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनको भगा दिया जाता है कि जा स्कूल जा, है ना। और मेरे हिसाब से ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो जो बच्चा जिसका अभी उसने कुछ समझा नहीं, जिसका अभी कुछ समाजीकरण आरंभ नहीं हुआ, अगर आप उसको इतना लोड में डाल दोगे कि होमवर्क करके ले जाना है, कि उसको बैग टांग के स्कूल भगा दिया, तो उसका मानसिक विकास होने से पहले उसमें डर बन जाता है एक तरीके का, है ना। तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि 5 वर्ष की आयु में होगा शुरू विद्यारंभ उसका, लेकिन वो अभी कहाँ? अभी घर पर, है ना, अभी घर पर, है ना। और उसकी गुरु कौन होगी? उसकी माता होती है।
कितनी अच्छी बात है, ये लॉजिकल बात है। अब यहाँ क्या होता है, तो शुभ मुहूर्त में, है ना, शुभ मुहूर्त में यहाँ पर माता क्या करती है, उसको अक्षर ज्ञान देना शुरू करती है ना, नैतिकता सिखाना चालू करती है और उसको एक स्लेट देती है ना, एक स्लेट, उसको एक स्लेट दी जाती है और कुछ पेंसिल दी जाती है। और पूजा करने के बाद में, साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ गणेश जी की पूजा करवाई जाती है उस जातक से, यानी उस बालक से, है ना। यहाँ माता सरस्वती की वो पूजा करता है, सरस्वती माता की पूजा करता है वो, है ना। और इस तरीके से वो अपने कुल देवता आदि उनका ध्यान करता है और यहीं से उसको प्राणायाम, है ना, सूर्य नमस्कार आदि चीज़ें घर में सिखाना चालू करती है माता। तो ये होता है विद्यारंभ संस्कार, है ना। अब यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना कि आरंभिक शिक्षा घर पर दी जा रही है, अभी गुरुकुल में नहीं भेजा गया अभी, है ना। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अगले संस्कार की बात करते हैं, चलिए। अगला संस्कार जो है उपनयन संस्कार। अब देखिए, उपनयन संस्कार या इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, इसको जनेऊ धारण संस्कार भी कहते हैं। ये लिखा जनेऊ धारण करना, है ना। यानी कि क्या हो रहा है कि जब, है ना, अलग अलग वर्णों के लिए है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए इसका प्रावधान किया गया है ना। ब्राह्मणों के लिए जो इसका प्रावधान है वो किया गया 8 वर्ष की आयु में। ब्राह्मण 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत धारण होना चाहिए, है ना। ये क्षत्रियों के लिए कहा गया है, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष कहा गया है ना। और वैश्य जो होते हैं, वैश्य वर्ण के लिए ये कहा गया है 12-13 वर्ष की आयु। जबकि शूद्र और साथ ही जो महिलाएं होती है, जो बालिकाएं होती है ना, उनके लिए ये संस्कार का विधान नहीं मिलता है ना, उनके लिए संस्कार वर्जित होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। उपनयन संस्कार, आप देखिए नाम से लग रहा, उपनयन, उप का मतलब होता है पास, नयन यानी ले जाना। माता पिता क्या करते हैं, मुनि के पास, ऋषि के पास या गुरु के पास में जो है वो अपने संतान को लेकर जाते हैं, है ना, बालक को लेकर जाते हैं। और बालक के साथ में क्या होता है यहाँ पर कि उसको जनेऊ धारण कराई जाती है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में यज्ञ हवन होता है, स्वजनों को फिर आमंत्रित किया जाता है, भोजन कराया जाता है। और यज्ञोपवीत धारण करने के साथ ही वो कई सारी इसमें कहना चाहिए अनुशासन में बंध जाता है वो, है ना, स्वच्छता में बंध जाता है वो। साथ ही ये भी कहा गया कि इस यज्ञोपवीत में 3 धागे होना चाहिए। उसमें से जो एक धागा होता है, पहला धागा, है ना, वो होता है भगवान ब्रह्मा का प्रतीक होता है, दूसरा धागा होता है भगवान विष्णु का और तीसरा धागा भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और इन त्रिदेवों की कृपा उस जातक पर बनी रहे, ऐसा लॉजिक इसमें या ऐसी बात इसमें, ऐसी मान्यता होती है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कौन सा संस्कार है दोस्तों, उपनयन संस्कार। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हर एक संस्कार पे 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये जो 2-2, 3-3 एक-एक लाइन मैंने रखी, अगर ये मिला करके अगर आप अपना उत्तर लिख देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर देना पड़ेंगे सामने वाले को, है ना। तो मैं इस उम्मीद से आप लोगों को कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। अगला जो संस्कार है वो है वेदारंभ संस्कार। अब देखिए, है ना, वो था विद्यारंभ संस्कार जो घर में हो रहा था, अब ये है वेदारंभ संस्कार। और यहाँ पर क्या हो रही, विधिवत जो है उसकी शिक्षा या उसकी विद्या का आरंभ हो जाता है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। साथ ही गुरु से विद्या लेना और वेदों का अध्ययन करना, और इसके लिए क्या होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है वो, है ना। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जो भी उसकी आयु थी, जो अभी आपने देखा ना, ये क्रम से होते हैं, है ना। यज्ञोपवीत के बाद में ही उसका प्रवेश होता है विद्यालय में या गुरुकुल में। गुरुकुल में जब वो जाता है, ब्रह्मचर्य का जब वो पालन करता है, तो जो भी 11 साल 8 साल जो भी अपन ने आयु देखी, तब से लेके 25 वर्ष की आयु तक वो गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास में ही रहता है ना। और यहाँ रहते हुए वो जो भी, है ना, वेदों का अध्ययन करता है, सारी अन्य कलाओं को सीखता है। साथ ही उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे उसे गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि होता है उसके लिए। दूसरी चीज़ है कि वो भोजन गुरु के बाद में करेगा और गुरु के सोने के बाद में सोएगा, गुरु के उठने के पहले वो बिस्तर छोड़ देगा। सारा अपना काम स्वयं करता है, चाहे वो राजा का ही बेट पुत्र क्यों ना हो, ठीक है ना, राजकुमार क्यों ना हो, लेकिन सबके साथ एक समान रूप से वो रहता है, ठीक है। साथ ही इसमें एक ये भी चीज़ है कि भिक्षा मांग कर लाना, लकड़ियाँ लाना, है ना, ये सारी चीज़ें। और गुरु माता की सेवा करना, अपने माता पिता के तुल्य उनको समझना, पूजनीय मानना, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर करता है।
ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कब से होता है उसकी यज्ञोपवीत के से लेकर, देखो यहाँ आप देख रहे हो कि भगवान कृष्ण ने भी किया था, भगवान राम ने भी किया था, है ना, और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं हम अगले संस्कार की बात करें तो यह है केशांत संस्कार। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, केशांत संस्कार का मतलब क्या होता है, नाम से लिखा हुआ। देखो एक था मुंडन संस्कार, उसमें भी केश का मतलब क्या होता है, बाल, उसमें भी बाल काटे जा रहे थे, और यहाँ पर भी बाल काटे जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर के साथ साथ में फिर दाढ़ी के भी बाल काटे जाएंगे, इतना ध्यान रखना है आपको, है ना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अब ये युवक बन चुका है, ये 25 वर्ष का है ना, ये 25 वर्ष का है, और इस 25 वर्ष के युवक की अब विद्या पूर्ण हो चुकी है, लिखा हुआ वेदाध्ययन पूर्ण हो चुका है, और फिर ये संस्कार हो रहा है उसका, है ना, स्नान होता है। केशांत के, देखिए केशांत का मतलब है दाढ़ी बना दी गई, उसके बाल बना दिए गए, और फिर जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को एक स्नान करवाता है, और स्नान के बाद ही उसको कौन सी उपाधि प्राप्त होती है, स्नातक की, है ना। आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन जो हुआ ना उसको, जिसको स्नातक बोलते हैं अपन लोग, वो स्नातक इस तरीके से होता है, देखिए, है ना। ये जो शब्द आया है ये हमारी वैदिक परंपरा का शब्द है स्नातक। तो यहाँ पर उस स्नातक को क्या किया जा रहा है दोस्तों, है ना, उसकी विद्या पूर्ण हो गई। स्नातक का मतलब ये हो रहा है कि अब आशीर्वाद देख करके गुरु ये बोल रहा है कि हाँ, जो मुझे तुझे सिखाना था वो आज तेरी विद्या पूर्ण हुई, तेरी शिक्षा पूर्ण हुई। तो ये होता है आपका केशांत संस्कार, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको भी याद रखना है। अब आप देखोगे कि सब कड़ियाँ जुड़ी हुई आपस में, कि हर संस्कार जो है पिछले संस्कार के आगे जा रहा है। फिर अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार, है ना। समावर्तन का मतलब होता है घर लौट जाना। समावर्तन का क्या मतलब होता है, घर लौट जाना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि जैसे समाप्त होती है, यानी कि जैसे उसका 25 वर्ष पूर्ण होता है, और वो गुरु की आज्ञा से क्या करता है ना, गुरु की आज्ञा से वो वापस अपने घर चला जाता है, और इसके बाद उसका विवाह होगा और गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करेगा, गुरुकुल से उसकी विदाई हो जाती है, और इसी संस्कार को, इसी अनुष्ठान को, इसी कर्मकांड को क्या कहा जाता है, इसी को समावर्तन संस्कार बोलते हैं। यहाँ देख सकते हो आप कि गुरु की आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर ये अपने घर जाएगा अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका समावर्तन संस्कार। अगला जो संस्कार है संन्यास संस्कार। देखिए इसके बाद में आपका इसके बाद में आता है विवाह संस्कार, क्योंकि 14वां संस्कार हमने देख लिया है। एक मिनट, हाँ देखिए समावर्तन संस्कार जो है ना, ये इसको हटा दीजिएगा आप, इसको मैं एडिट करवा दूंगा। ये संन्यास संस्कार की जगह आपको 15वें नंबर पे देखना डायरेक्ट विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार क्या होता है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राचीन काल से स्त्री पुरुष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या रहा, वो रहा विवाह संस्कार। ये 16 संस्कारों में 15वें नंबर पर है। परिणय सूत्र यानी कि उनका प्रणय हो जाता है आपस में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में, विधिवत वो अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेते हैं, और 7 जन्मों का एक संस्कार है कि 7 जन्मों के लिए वो एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे का उनका साथ हो जाता है ना, जन्म जन्मांतर का। साथ ही गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है, अपने नए जीवन की वो शुरुआत करता है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी बातें कही गई है जो मैं आप लोगों को बताऊं, कि सम गोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। यानी कि एक ही गोत्र के यदि स्त्री पुरुष हैं तो वो भाई बहन माने जाते हैं, है ना, एक ही पूर्वज के संतान माने जाते हैं। और अगर ऐसे स्त्री पुरुष का यदि विवाह होता है बच्चों, तो फिर वो जो संतान पैदा होती है मंदबुद्धि हो जाती है और वो कुल का नाश करने वाली हो जाती है। साथ ही ऐसा कहा गया कि 2 सगे भाइयों का 2 सगी बहनों से कभी विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, इसमें कहा गया है, जो स्रोत मैंने आपको बताया प्रारंभ में उनमें ये सब मिलता है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी माता पिता के विवाह योग्य पुत्र और पुत्री दोनों हैं तो पहले पुत्री का विवाह होना चाहिए, फिर पुत्र का होना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें यहाँ पर कही गई है। और यहाँ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस संस्कार के माध्यम से जो पुरुष होता है वो किससे मुक्त हो जाता है, वो पितृ ऋण से मुक्त होता है फिर, है ना, क्योंकि फिर वो संतानोत्पत्ति करेगा, गर्भाधान संस्कार करेगा और उससे वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो कुंडली होती है वो कुंडली भी चेंज हो जाती है, उसकी कुंडली भी चेंज हो जाती है, उसके ग्रह, उसके भविष्य के जो भी उसका कहना चाहिए, जो उसका भविष्य होगा, जो उसके परिणाम होंगे, जो उसका भावी जीवन होगा, उसमें सब पर असर पड़ता है विवाह संस्कार का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विवाह संस्कार के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे बात करते हैं। देखिए वानप्रस्थ नहीं है, ये हटा दीजिएगा, मैं इसको हटवा दूंगा,
चलिए, अगला है 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार इसको कहा जाता है, अंतिम। अब आपको पता है कि जब भी मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर का या शव का अग्नि स्नान कराया जाता है मृत्यु के उपरांत, है ना। अर्थी पर ले जाकर के चिता को अग्नि दी जाती है ना। व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, 16वां संस्कार होता है। और इसमें ये कहा गया है शास्त्रों में कि इसके लिए पुत्र होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र है और पुत्र उसको अग्नि स्नान करवाता है ना, उसके शव का अंतिम संस्कार करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये इसके पीछे लॉजिक माना गया है ना। यदि देखिए, अभी आजकल तो महिलाएं भी करती हैं, लेकिन जो यहाँ लिखा है वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर पुत्र नहीं है तो बड़ा या छोटा भाई या कोई भी पुरुष जो कुल का हो वो भी ये कार्य कर सकता है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी मंत्रोच्चार होता है और उस आत्मा की शांति के लिए कार्य किया जाता है। तो ये हुआ आपका 16वां संस्कार, जिसका क्या नाम है अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार। अब देखिए, जैसे हमने 16 संस्कार पढ़े हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कारों का मानव जीवन में क्या महत्व है या मनुष्य के जीवन में इसका क्या महत्व है। तो देखिए, इस पर हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। या अगर आपको 50 शब्दों में भी लिखने को अगर आ गया तो आप लिख सकते हो इसको। देखो, पहले क्या लिखा, मानव शुद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। अभी हमने देखा कि संस्कार शब्द का अर्थ ही शुद्धिकरण होता है ना। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि संस्कार का अर्थ क्या होता है, शुद्धिकरण। आपने देखा होगा कि हर जगह पर क्या हो रहा है, जैसे जात कर्म संस्कार, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वैसे उसको स्नान कराया जाता है, उसके मुंह की गंदगी साफ की जाती है ना, उसका वो आहार नाल हटाया जाता है। तो ये देखिए शुद्ध हो रहा है वो। यहाँ शुद्धता की बात दो तरीके से है, एक उसकी आध्यात्मिक आंतरिक शुद्धता और एक उसकी शारीरिक शुद्धता, दोनों की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े लॉजिकल भी मालूम पड़ती है, बहुत सारी बातें यहाँ पे है ना। व्यक्तित्व विकास में सहायक, यानी आप देखेंगे अभी जो हमने अध्ययन किया जिन संस्कारों का, उसमें विद्यारंभ संस्कार है तो घर पे अक्षर ज्ञान रह रहा है, फिर वो उपनयन संस्कार है, फिर उसके बाद में वो प्रवेश कर रहा है कहाँ, गुरुकुल में, और गुरु के पास में जा कर के वो क्या कर रहा है, वेदारंभ कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है। और हर एक स्तर पे आप देखेंगे कि उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो, है ना। ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान वो अपने लक्ष्य पर इतना ज़्यादा फोकस्ड होता था कि उससे सारी सिद्धियां प्राप्त होती थी। और जीवन में आप देखेंगे ना कि कितने प्रतापी, कितने चमत्कारिक परिणाम हासिल करते थे लोग पुराने समय में। आप हम लोग धर्म ग्रंथों में, सीरियल्स में देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब संभव हो पाती थी, जब वो फोकस्ड रहे। और इसके लिए उसका वो विद्यारंभ या वेदारंभ जो संस्कार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर एक स्थान पर आप देखेंगे कि हर एक संस्कार के साथ में वो जीवन में आगे बढ़ता जाता है, उत्कृष्टता को पार करता जाता है, प्राप्त करता जाता है, और साथ ही साथ उसका, है ना, सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तो ये एक महत्व है। मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षा की पूर्ति करना, अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि हमने विवाह संस्कार की बात की तो उससे उसकी भौतिक ज़रूरतें यानी कि उसके शारीरिक सुख या काम की प्राप्ति उसको हो जाती है ना। साथ ही आध्यात्मिक का मतलब ये, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि जब वो वेदों का अध्ययन करता है, मंत्रोच्चार करता है, तो देवताओं की उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है ना। शुरू में हमने देखा था कि जो निष्क्रमण संस्कार है उसमें चंद्रमा का दर्शन, सूर्य को जल चढ़वाना, ये सब जितनी भी क्रियाएं की जाती है ये उसके अध्यात्म से संबंधित है ना। जब माता अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उसको चांदी की चम्मच से शुरुआत में पहली बार जब वो 6 महीने का हो जाता है और जब पहली बार उसको भोजन कराती है तो उस भोजन के साथ साथ में वो बहुत सारे आशीर्वाद उसको प्रदान करती है, जिससे उस बालक का जीवन दिव्य बन सके, दिव्यता प्राप्त कर सके। तो इसमें कई सारी चीज़ें देखिए, जो भौतिक तो है ही है, आध्यात्मिक भी है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे की बात करें यदि, तो मानव ज्ञान समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, है ना, जैसे कि पहले कहते हैं आदि मानव जब था तो स्त्री पुरुष का संबंध डिफाइन नहीं था, है ना। आज के समय में देखिए कोई गोत्र नहीं दिखता है आजकल तो, लेकिन ये इनके सब लॉजिकल कारण हैं जो मेडिकल साइंस भी मानता है इन बातों को, है ना। तो उनके सभी समस्याओं का समाधान भी इन संस्कारों के माध्यम से दिखता है, और एक पूरा का पूरा चरित्र, एक पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व निर्मित हो सकता है इन संस्कारों के माध्यम से। तो ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। अब देखिए अगले उस पर चलते हैं। देखिए संपूर्ण जीवन संस्कारमय हो जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। एक अनुशासन में आ जाता है, वो 25 वर्ष तक उसे क्या करना है ना,
कैसे उसको अध्ययन करना है, क्या पद्धति होगी, गुरु के प्रति उसका क्या दायित्व है, माता पिता के लिए उसका क्या दायित्व है, देवताओं के प्रति उसका क्या दायित्व है, आचार्यों के प्रति उसका क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ें वो देखता है और संस्कार में पूरा जीवन हो जाता है, अनुशासन में हो जाता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। देखिए उसमें, है ना, दया, क्षमा, समर्पणता, यानी कि कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि वो अहंकार शून्य होकर के, है ना, और जैसे कहा जाता है कि आप पश्चाताप, बहुत सारे पश्चाताप भी शामिल है उसमें, है ना, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसका, तो ये सारे के सारे नैतिक गुण उसमें डेवलप होने लगते हैं। जीवन को पवित्र और मर्यादित बना जाता है। इसमें आप देखिए कि यज्ञ पवित्र उसने धारण कर ली है, तो बहुत सारी गंदे कामों से, या कहना चाहिए कि जहाँ अशुद्धता हो उस अशुद्धता से वो हमेशा दूर रहेगा, नैतिकता का पालन करेगा, ठीक है, ईश्वर में मन को लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता में सहायक है ना। इन सभी में आप देखेंगे कि इसमें गृहस्थ की बात आई थी, और गृहस्थ आश्रम जो है वो सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, सभी आश्रमों के लोगों के लिए जो है ना, वो एक, इसके बारे में तो ये कहा गया है कि जिस तरीके से सारी नदियाँ समुद्र में मिलती है, वैसे ही सारे के सारे जो आश्रम के लोग होते हैं या जो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, वो सब किस पर डिपेंड करते हैं, गृहस्थ पर डिपेंड करते हैं। और गृहस्थ होते हुए आपको कई सारे ऋणों की पूर्ति हो जाती है, कई सारे पुरुषार्थों का पालन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि उन पुरुषार्थों में आपके व्यक्तिगत संतुष्टि तो है ही है, लेकिन समाज के लिए भी आपका योगदान हो सके, ऐसी भी बातें इसमें देखी जाती हैं। तो ये भी इसके महत्व की बात है। अब देखिए संस्कारों के क्या उद्देश्य होंगे संस्कारों के, उसकी बात भी यहाँ पर कही गई है। और चलिए इसमें हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्या उद्देश्य में संस्कारों का ये प्रावधान क्यों किया गया? तो देखिए आप आपके सामने है बिल्कुल। संस्कार का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक तथा शारीरिक उन्नति करना है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से पहले भी देख चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको समझ चुके हैं, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार की अंतर्वाह दोषों से मुक्त होकर उन्नति कर सके, है ना। तो जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार संस्कारों की श्रृंखला, हम संस्कारवान बने, है ना, तो जीवन में उत्कृष्टता की प्राप्ति होती है हमको, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है जातक। अगला जो पॉइंट है देवता तुल्य होना, है ना। देखो कहा, अग्नि पुराण में कहा गया कि संस्कारों के द्वारा संस्कृत यानी आत्मिक उन्नति प्राप्त व्यक्ति, देखो दो चीजें प्राप्त हो जाती है उसको, भुक्ति और मुक्ति दोनों। भुक्ति का मतलब होता है भोग, भुक्ति का भोग, और मुक्ति का अर्थ क्या होता है, जिसमें वो परमात्मा तक पहुंच सके। तो भोग भोगते हुए भी वो परमात्मा तक पहुंच सके, सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त होकर मनुष्य देवता से के समान बुद्धि प्राप्त कर सकता है, उसका जीवन ऐश्वर्यशाली, उसका जीवन जो है वो श्रेष्ठता, पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। ये चीज़ें भी इसके में शामिल है। आगे आइए और बात करते हैं व्यक्ति का पूर्ण विकास, है ना। देखिए इन 16 संस्कारों में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि चाहे मस्तिष्क की बात हो, उसकी मानसिकता की बात हो, है ना, यहाँ बड़े लॉजिकल तरीके से, जैसे हम लोग देखते हैं अन्नप्राशन संस्कार में बिल्कुल क्लियर किया गया है। शुरू में ये बताया गया कि 6 महीने तक तो माता का दूध ही उसके लिए अमृत तुल्य होता है, और उसके बाद उसको पहली बार भोजन कराना है। तो ये बात जो साइंस भी मानता है वो यहाँ पर माना जाता है। और जब इन सभी का पालन होगा तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति पूरी तरीके से विकसित हो सकता है, पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। देख लेते हैं, देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक। हिंदुओं के 16 संस्कारों में प्रत्येक संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व के किसी न किसी पक्ष के विकास के लिए, है ना। हाँ देखिए जैसे इसमें कहा गया कर्ण वेदन संस्कार। अब कर्ण वेदन से मैंने कहा कि उसकी बुद्धि प्रखरता को प्राप्त करती है, तो उसका संबंध मानसिकता से है ना। हमने उपनयन संस्कार देखा, जनेऊ धारण करता है, मंत्रोच्चार करता है, गुरु से मंत्र प्राप्त करके उसका, है ना, आजीवन वो उच्चारण करता रहता है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ शारीरिक की बात करें, अगर वो विवाह करता है ना, विवाह करता है, विवाह के बाद में वो शारीरिक भोग विलास भी, सौंदर्य का भी उपभोग करता है, तो इससे उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है, क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें संस्कारों के माध्यम से पूरी होती रहती है, और बड़े एक बैलेंस के साथ में सामाजिक सम्मत तरीके से। भौतिक सिद्धांत भी देखिए इसमें, भौतिक सिद्धांत कैसा है ना,
समाज के साधारण मनुष्य इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर विभिन्न संस्कारों को संपन्न करते हैं। उन्हें विश्वास है कि पूजा अर्चना से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, जैसे धन, पुत्र, बुद्धि, शक्ति सब प्राप्त होता है और इनकी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, इसमें भौतिक उन्नति, भौतिक साधनों की प्राप्ति। इसलिए आप देखिए कि किसी भी धर्म ग्रंथ के बाद में या किसी भी कहना चाहिए कि कोई सत्संग आप सुन रहे, कोई कथा अगर आप करते तो अंत में उसका महात्म्य बताया जाता है कि इसके फलश्रुति कहते हैं उसको, कि इसको सुनने से क्या फल आपको प्राप्त होगा, कौन कौन सी वस्तुएं इसमें प्राप्त होगी आपको। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, है ना। ये भी महत्व है उसमें, आध्यात्मिकता तो है ही है उसमें, है ना। देखो संख लिखित ने लिखा है कि संस्कारों से सुसंस्कृति 8 आत्मिक गुणों से युक्त व्यक्ति बाह्य लोक में पहुंचकर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह कभी च्युत नहीं होता। यानी कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए भी, है ना, इसमें उद्देश्य के तौर पर हम देख सकते हैं कि 16 संस्कारों का प्रावधान किया गया है। नैसर्गिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति, है ना, नैसर्गिक का मतलब होता है जो नेचुरल है ना, नेचुरल। तो यहाँ आप देखिए जो नेचुरल उसकी जो प्रवृत्ति है उनका भी विकास हो जाता है। जैसे अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार, है ना, सभी संस्कार सुख और हर्ष के अवसर पर होते हैं। देखिए तो आदमी क्या चाहता है, मैंने हर जगह बताया आपको कि देखिए स्वजनों को बुलाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, है ना, भोज का आयोजन होगा, ब्राह्मणों को भोज कराया जाएगा, दान दक्षिणा दी जाएगी। तो ये मनुष्य चाहता है कि जीवन में आयोजन होते रहें और वो इनके माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इनका अर्थ अनुष्ठान से भी होता है, और इन अनुष्ठानों के माध्यम से आप इनको 16 संस्कार और 16 अनुष्ठान भी कह सकते हो। तो हर जगह अनुष्ठान होते रहते हैं और नैसर्गिक है ना, एक उत्सवी माहौल हो जाता है और ये जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, साथ ही हर्षित भी करता है ये लोगों को। आगे देखिए आप, अशुभ प्रभावों से सुरक्षा होती है। ये अभी मैंने बताया आपको कि जब बालक जात कर्म होता है, जब जात कर्म संस्कार होता है तो बालक के अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं, है ना। जब मुंडन संस्कार होता है तो देखिए लिखा हुआ है कि मुंडन संस्कार होता है तो वो, है ना, गोबर के आटे में लपेट कर उन नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे भूत प्रेत आदि उसका दुरुपयोग ना कर सके उन बालों का। कई सारे तांत्रिक लोग कर जाते हैं इसका। अब ये मानने नहीं मानने वाली बात अलग है, लेकिन जो यहाँ पर वर्णन है वो आप अच्छे से देखिए। गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है अशुभ प्रभावों से सुरक्षा की जाती है। इसलिए आप देखेंगे गर्भाधान का समय बताया गया, उसका मुहूर्त बताया गया और कब नहीं करना उसका निषेध भी बताया गया। सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी लॉजिकल बातें भी इसमें देखने को मिलेंगी आपको, और इस तरीके से ये हमारा संस्कार वाला पॉइंट पूरा होता है ना। अगर आप लोग इस लेक्चर को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप GLC टॉप 50 का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और इस प्रकार के प्री और मेंस के अलग अलग जो कोर्सेस हैं, है ना, जो विशेषज्ञों के द्वारा आप लोगों को तैयार करवाए जाएंगे डिस्टेंस लर्निंग के तहत, आप लोग उनको भी खरीद सकते हैं वहाँ से, है ना। अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग पैकेज है वहाँ पर। तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में फिर बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।